हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमित कुमार और मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लासिफिकेशन की आज सेकंड क्लास। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, मेनली आपके जो एसएससी जीडी है और रेलवे एनटीपीसी है, एचपी पटवारी है और एचपी पुलिस के जो भी एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो मैं आपको बता दूं कि वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना ना भूलें, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन आपको दिया गया है, देखो जरा। विश्लेषण का फर्स्ट है ऑप्शन है विश्लेषण, सेकंड ऑप्शन है आपका खोज, थर्ड ऑप्शन है निष्कर्ष और लास्ट ऑप्शन है आपका अन्वेषण। तो जल्दी से आप लोगों ने बताना है कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। ओड वन आउट का क्वेश्चन है ये, तो इनमें से एक ऐसा होगा जो कि तीन में से डिफरेंट होगा। तो जल्दी से आप लोगों ने मुझे इसका आंसर करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। अगर हम बात करें सर्च यानी कि खोज की, या एनालिसिस यानी कि विश्लेषण की, या बात करें अन्वेषण यानी कि इन्वेस्टिगेशन की, तो ये तीनों के तीनों जो है वो एक प्रकार के एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। लेकिन जो आपका कंक्लूजन है यानी कि निष्कर्ष, वो इनसे डिफरेंट है। यानी कि विश्लेषण जो एनालिसिस है उसके बाद ही कंक्लूजन निकलता है, सर्च के बाद ही कंक्लूजन आएगा, या इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आपका जो है कंक्लूजन आएगा। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने ये रहा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका न्यूज़पेपर, सेकंड ऑप्शन है आपका प्रेस यानी कि मुद्रणालय, थर्ड ऑप्शन है आपका एडिशन यानी कि संस्करण, और लास्ट ऑप्शन आपका है ऑडिशन यानी कि ध्वनि परीक्षण। तो जल्दी से आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ध्वनि परीक्षण यानी कि ऑडिशन रहेगा। रीजन क्या है इसका इसका आंसर का, क्योंकि जो आपका ऑडिशन है वो अन्य तीन से डिफरेंट है, क्योंकि वे सब प्रकाशन से संबंधित हैं। इसी वजह से आपका जो सही आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन आपको दिया है स्पोर्ट्स का संबंध है ग्राउंड के साथ, फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है सिनेमा स्क्रीन के साथ संबंधित है, ड्रामा स्टेज के साथ संबंधित है, और रबड़ आपका रेस के साथ संबंधित है। तो आप लोगों ने जल्दी से बताना है कि इसमें से डिफरेंट कौन सा है। देखिए जो आपका सिनेमा है वो पर्दा पर होता है, नाटक आपका मंच पर होता है, साथ ही साथ खेल आपका कोई भी है मैदान में खेला जाता है, लेकिन रबड़ से जो है वो पेंसिल से लिखी हुई चीजों को मिटाने में काम आता है। तो ये इन तीनों से डिफरेंट है, इसीलिए इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने ये रहा। देखो फर्स्ट ऑप्शन आपका छिपाना है, सेकंड ऑप्शन है प्रकट करना, थर्ड ऑप्शन आपका है ढकना, और लास्ट ऑप्शन है आपका गुप्त रखना। अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखेंगे छिपाना लिखा है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ढकना है, और ऑप्शन नंबर डी हाइड यानी कि गुप्त रखना है। तो ये तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में है। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर बी है प्रकट करना, वो इनसे डिफरेंट है, इसीलिए इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिया है। फर्स्ट ऑप्शन आपका है वायुयान, सेकंड ऑप्शन है पक्षी, थर्ड ऑप्शन आपका है टैंकर, और लास्ट ऑप्शन आपका है हवाई जहाज। देखिए अगर वायुयान की बात करें, या पक्षी की बात करें, या फिर आपके हवाई छतरी यानी कि पैराशूट की बात करें, तो ये तीनों के तीनों आपके हवा में उड़ने वाली चीजें हैं, ठीक है। और जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो इनसे डिफरेंट है, इसीलिए इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन 26 का फर्स्ट ऑप्शन है डेक्टाफोन, डिक्टाफोन,
सेकंड ऑप्शन है आपका ग्रामोफोन, थर्ड ऑप्शन है माइक्रोफोन, और लास्ट ऑप्शन है आपका है टेलीफोन। तो जिस किसी को भी इसका सही आंसर पता है जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। अगर यहाँ पर ग्रामोफोन की बात करें ऑप्शन नंबर बी, या माइक्रोफोन की बात करें, या फिर आपका टेलीफोन की बात करें, तो ये सारे के सारे उपकरण जो हैं वो संबंधित हैं ध्वनि के साथ, ठीक है। लेकिन जो आपका डेक्टाफोन है वो अक्षरों से संबंधित है, इनसे डिफरेंट है ये, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका ये रहा। क्वेश्चन 27 दिया गया है कि सांड का संबंध है प्रशांत के साथ, कभी कभार का संबंध है कभी नहीं के साथ, शांति का संबंध है प्रशांति के साथ, तेज का संबंध है धीमा के साथ। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर जो है वो क्या रहेगा। देखो तेज का यहाँ पर विपरीत शब्द दिया है धीमा, लेकिन शांति का तो अशांति होता है, लेकिन ये सारे के सारे जो है वो डिफरेंट दिए हैं, मतलब यहाँ पर विपरीतार्थी शब्द का यूज नहीं हुआ है। केवल ऑप्शन नंबर डी ही एक ऐसा है जिसमें विपरीत शब्द का यूज हुआ है, तेज का धीमा कर दिया गया, मतलब इसी वजह से इसका सही आंसर जो वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आपका ये रहा। फर्स्ट ऑप्शन है स्किन, फर्स्ट ऑप्शन आपको दे के रखा है स्किन, सेकंड ऑप्शन है नोज, थर्ड ऑप्शन आपका कान है, और लास्ट ऑप्शन है आपका गुर्दा। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से सभी लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए की बात करें, ऑप्शन नंबर बी की बात करें, या फिर ऑप्शन नंबर सी की बात करें, ये सारे के सारे बाहरी अंग हैं, लेकिन जो गुर्दा है आपका वो आंतरिक अंग है, इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने ये रहा। फैशन का संबंध है शैली के साथ, प्रिय का संबंध है स्नेही के साथ, पुराना का संबंध है प्राचीन के साथ, और लास्ट है स्वामी का संबंध है सेवक के साथ। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि डिफरेंट है। देखो स्वामी सेवक, इसको छोड़कर, ये जो स्वामी सेवक शब्द का युग्म है इसको छोड़कर अन्य सभी शब्दों के युग्म दिए गए हैं, जैसे कि पुराना मतलब उसका मतलब होता है प्राचीन, प्रिय मतलब स्नेही, या फिर फैशन यानी कि शैली। लेकिन यहाँ पर जो स्वामी सेवक है वो इन तीनों से क्या है, डिफरेंट है, इसी वजह से इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 30 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट ऑप्शन आपको देखो क्या दिया है, डायनासोर फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है आपका सिंफक्स, सेकंड, थर्ड ऑप्शन है आपका एक श्रृंगी, और लास्ट ऑप्शन आपका है जलपरी। लास्ट ऑप्शन आपका है जलपरी। तो जल्दी से आपने इसका आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। चलिए देखते हैं। अगर आप यहां पर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी की बात करें, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर आपका सी, और ऑप्शन नंबर अगर डी की बात करें, तो ये सारे के सारे जीव हैं, सिर्फ आपके इस वाले ऑप्शन को छोड़कर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, यहाँ पर हाफ स आएगा, यानी कि स्फिंक्स को छोड़कर ए बी, ए सी या डी, ये सारे के सारे आपके एक प्रकार के जीव हैं, केवल ऑप्शन नंबर बी को छोड़कर। तो इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 31 का फर्स्ट ऑप्शन है आत्मीयता, सेकंड ऑप्शन है आपका आस्कति, थर्ड ऑप्शन है मित्रता, लास्ट ऑप्शन है शत्रुता। तो जल्दी से आप लोगों ने मुझे इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि शत्रुता इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कॉर्डियल रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं ये, बाकी के सारे जो है वो आपके कोड रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं। मित्रता का ले लो आप, आत्मीयता का ले लो, या फिर आस्कति का ले लो, तो ये सारे के सारे आपके कोड रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं। इसी वजह से जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो इनसे डिफरेंट है और वही आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 आपका ये रहा। फर्स्ट ऑप्शन है बढ़ई यानी कि कारपेंटर, सेकंड ऑप्शन है सुनार, थर्ड ऑप्शन है लोहार और लास्ट ऑप्शन आपका है ड्राइवर। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए सभी लोगों ने जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। देखिए अगर ड्राइवर को छोड़कर बढ़ई की बात की जाए, सुनार की बात की जाए या फिर लोहार की बात की जाए, तो ये सारे के सारे क्या है, किसी ना किसी चीज की किसी ना चीज मतलब निर्माण करते हैं ये, ठीक है। अन्य सभी जो भी है, ये बढ़ई हो गया, लोहार हो गया, सुनार हो गया, ये किसी ना किसी चीज का निर्माण करते हैं, केवल ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर। तो इसी वजह से इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका ये रहा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इंक यानी कि स्याही, सेकंड ऑप्शन है आपका पेपर यानी कि कागज, थर्ड ऑप्शन आपका है कार्यालय और लास्ट ऑप्शन है आपका पेन यानी कि लेखनी या फिर इसको कलम भी बोल सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा। देखिए कार्यालय यानी कि ऑफिस को छोड़कर स्याही की बात करें या फिर कागज की बात करें या पेन की बात करें, ये सारे के सारे स्टेशनरी की आइटम्स हैं, ठीक है। ये सारी की सारी आपकी स्टेशनरी की आइटम है। तो इसका सही आंसर जो वो आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा यानी कि ऑफिस। ऑफिस इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 ये रहा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका हीट, सेकंड ऑप्शन आपका लाइट है, थर्ड ऑप्शन बल्ब और लास्ट ऑप्शन आपका है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो जल्दी से आप लोगों ने इसका सही आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। देखिए बल्लभ जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, उसको छोड़कर अन्य सभी को हम महसूस कर सकते हैं, जैसे कि हीट है हम महसूस कर सकते हैं, लाइट है उसको हम महसूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत को भी हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यानी कि बल्लभ, वो एक प्रकार की एक वस्तु है, ठीक है। तो इसी वजह से इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपका ये रहा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वेव यानी कि लहर, सेकंड ऑप्शन है करंट, थर्ड ऑप्शन है आपका टाइड यानी कि ज्वार भाटा और लास्ट ऑप्शन आपका है तूफान। लास्ट ऑप्शन आपका है तूफान। तो जल्दी से आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या रहेगा।
तो इसका सही आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि टाइड रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि ज्वार भाटा। ये इन तब सभी तीन से क्या है, डिफरेंट है, इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 36 का फर्स्ट ऑप्शन है आपका है माउथ ऑर्गन, सेकंड ऑप्शन आपका है इलेक्ट्रिक गिटार, थर्ड ऑप्शन है कीबोर्ड और लास्ट ऑप्शन है आपका सोनाटा। तो जल्दी से आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखिए अगर सोनाटा की बात करें यानी कि ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ये एक प्रकार का संगीत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर बी या फिर ए की बात करेंगे, ऑप्शन ए, बी या सी की बात करेंगे तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आपके संगीत के उपकरण हैं, ठीक है। कीबोर्ड हो गया, इलेक्ट्रिक गिटार हो गया या फिर माउथ ऑर्गन हो गया, सारे के सारे ये संगीत के उपकरण हैं। जबकि सोनाटा जो एक है वो एक प्रकार का आपका संगीत ही है। तो इसी वजह से आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी 36 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 37 का फर्स्ट ऑप्शन है आपका गेहूं, सेकंड ऑप्शन है चावल, थर्ड ऑप्शन है जवाहर और लास्ट ऑप्शन आपका है सेम। लास्ट ऑप्शन है आपका सेम। तो जल्दी से आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। देखिए सेम को छोड़कर यानी कि ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर ऑप्शन ए, बी या सी ये सारे के सारे क्या हैं, अनाज हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो इन तीनों से डिफरेंट है और डिफरेंट ही हमें चूज करना था, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सेम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 38 का फर्स्ट ऑप्शन आपका है संगम, सेकंड ऑप्शन है आपका जमावड़ा, थर्ड ऑप्शन है विकिरण और लास्ट ऑप्शन आपका है सकेंद्रण। तो जल्दी से आप लोग बताइए कि इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। देखिए यहाँ पर रेडिएशन को छोड़ के यानी कि विकिरण को छोड़ के जो अन्य सभी हैं, अन्य सभी आपके कन्वर्जेंस दर्शाते हैं, कन्वर्जेंस को शो कर रहे हैं। तो इसी वजह से आपका जो ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे के सारे आपके कन्वर्जेंस को दर्शाते हैं यानी कि अभिसरण को यहाँ पर शो कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का फर्स्ट ऑप्शन है आपका निकीर्ण अभिनेता, नाटक अभिनेता, सेकंड ऑप्शन है आपका भवन वास्तुकार, थर्ड ऑप्शन है आपका शिल्प शिल्पकार, कपड़ा का संबंध है स्कर्ट के साथ। तो जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। देखिए अगर यहाँ पर कपड़ा, स्कर्ट ये इन तीनों से डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पर शिल्प शिल्पकार, भवन वास्तुकार और जो आपका नाटक है अभिनेता, ये सारे के सारे आपके काम एवं कामगार को शो कर रहे हैं, उनका रिलेशन को शो कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके वर्क एंड वर्कर, वर्क एंड वर्कर के रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं ऑप्शन डी को छोड़कर। तो इसी वजह से इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है इसका है तैरना, सेकंड ऑप्शन है आपका नौचालन, थर्ड ऑप्शन है आपका गोताखोरी और लास्ट ऑप्शन आपका है ड्राइविंग। तो जल्दी से आप लोगों ने बताना है कि इसका सही आंसर क्या रहेगा। देखिए ड्राइविंग को छोड़कर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यानी कि स्विमिंग, ऑप्शन नंबर बी यानी कि नौचालन, ऑप्शन नंबर सी गोताखोरी, ये सारे के सारे जो है वो आपके जल से संबंधित है ड्राइविंग को छोड़कर। तो इसी वजह से इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपका हिमाचल पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए है। यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा जिसमें आपको मॉक टेस्ट, डेली लाइव क्लासेस है, 10,000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे, बुक्स एंड नोट्स ऑन बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर HPPSC सिलेबस। साथ ही साथ आपको 24/7 स्पोर्ट फॉर डाउट क्लियरिंग क्लासेस होंगी। ये अभी आपको 899 में मिल सकता है, 1 ईयर की इसकी वैलिडिटी है। साथ ही साथ आपको अगर ये कोर्स डाउनलोड करना है, ये कोर्स परचेज करना है, तो जल्दी से आपने क्या करना है, www.vijaypath.education.com पर क्लिक करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना है। जय हिंद, धन्यवाद।